है क्योंकि G20 के सफल आयोजन से बढ़ी देश की शान। ऐसे ही विश्व में बढ़ता रहेगा भारत का मान। विकसित भारत का संकल्प लें इस बार, फिर एक बार मोदी सरकार। आज ही संकल्प लें। मोदी जरूरी है क्योंकि वंदे भारत ट्रेनों ने पकड़ी 100 से अधिक रूटों पर गति। अब बुलेट ट्रेन से होगी रेलवे की प्रगति। विकसित भारत का संकल्प लें इस बार, फिर एक बार मोदी सरकार। आज ही संकल्प लें। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज मेरी उपस्थिति है पाकिस्तानी सीमावर्ती जिला बाड़मेर और लोकसभा चुनाव को लेकर अभी बाड़मेर जो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बाड़मेर के लोकसभा क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी है। तो आइए उनके साथ बातचीत करते हैं वर्तमान में किस मुद्दों के साथ वो ताल ठोक रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। कैलाश जी, आप वापस तीसरी बार ताल ठोकी आपने और अभी आप किस मुद्दों के साथ वापस नए ऊर्जा के साथ आ रहे हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम करवाए हैं जितने मैं सोचता हूं कि पिछले इतिहास के अंदर काम नहीं हुए हैं। और आज वो काम गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के अंदर देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए जनता उनके साथ है। और आम व्यक्ति यही बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, युवा है, किसान है, तो मोदी जी का नाम और काम दोनों बोलते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कई महत्वपूर्ण जो काम हुए हैं, इसलिए जनता उनके साथ है। और भविष्य के अंदर भी और भी कई महत्वपूर्ण काम होंगे, क्योंकि विकसित भारत बनाना है तो हमें आने वाले वक्त के अंदर इस क्षेत्र के अंदर कई ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि हमारा आने वाले समय में भारत विकसित बन सके, हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जो क्षेत्र है वो भी विकसित हो। तो इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। और रही बात मुद्दों की, तो यही है कि हमें आने वाले समय के अंदर भारत को और ताकत देनी है, मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो और ज़्यादा काम होंगे। अभी जो पिछले 5 साल जो थे उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने जो इन लोगों ने 60 साल गड्ढे खोद रखे थे उनको भरने का काम किया था। और अभी जो 5 साल गए हैं इनमें असली मीना रांग भरने का काम हुआ है विकसित भारत की और विश्व गुरु की। और अभी जो आगे जो 5 साल में जो काम होगा वो असली मीनार खड़ी होगी कि वास्तव में क्या काम हो, देश कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमारा विश्व गुरु बने। तो इसके ऊपर काम होगा तो स्वाभाविक है कि पूरे क्षेत्र के अंदर कई काम होंगे। और अब यहाँ पे है तो हमारे किसान, यहाँ पे पानी की समस्या है, तो आने वाले समय के अंदर हर घर में नल का कनेक्शन हो जाए। राजस्थान की सरकार ने ये काम किया नहीं था, पैसा भारत सरकार ने दे दिया था। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत थे, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि काम नहीं हुआ है। नहीं, ये ऐसा है कि पानी का विषय होता है वो राज्य सरकार का होता है, भारत सरकार सिर्फ पैसा देती है। तो भारत सरकार ने तो 34,000 करोड़ रुपए दे दिए थे राजस्थान को, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने खर्च नहीं किए पैसे, क्योंकि उनको पता है कि अगर घर घर जल पहुंच गया तो इसका क्रेडिट या जो जस मिलना है वो नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन अब हम करेंगे, पैसा हमारा पड़ा है, कहीं गया नहीं है। गजेंद्र सिंह जी ने भी प्रयास किए, हम भी कर रहे हैं। आपके सामने जो उम्मीदवार खड़ा है, जो रविंदर सिंह भाटी, वो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव बता रहे हैं, उनकी दिन भर सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है। आप बताओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना और एक बंद कमरे में वार रूम बनाकर और फिर उसके ऊपर किसी के ऊपर आरोप लगाना या उसके झूठ को फैलाना, वो वोट थोड़ी देंगे, वोट जनता देगी। और आज जनता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के और मेरे साथ है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो मतदान के अंदर पेटी के अंदर जब व्यक्ति जाएगा तो स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार की जो योजना है जिसका लाभ आम व्यक्ति ले रहा है तो निश्चित रूप से उनको याद है। मोदी जी उनके दिलों में बसे हुए हैं। ये आज से नहीं है, ये पिछले जब से प्रधानमंत्री तब से नरेंद्र मोदी जी के लोग जो है उनको दिल में बसा चुके हैं, तो उनको कोई नहीं निकाल सकता। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें जो यहाँ के जो निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ मिल रहे हैं और उसके बाद में वो नीचे लिख रहे हैं कि वो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। ये क्या कुछ पोस्ट है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने भी ये सोशल मीडिया पे देखा है कि एक व्यक्ति जो आतंकवाद को और जिस तरह से कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहा है और उसके साथ में उनके मीटिंग होती हुई के फोटो वायरल हो रहे हैं और
ये निश्चित रूप से अगर सत्य है तो इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे बॉर्डर के ऊपर ये हमारा क्षेत्र है, बहुत ही यहाँ, और यहाँ का जो क्षेत्र है ये बहुत ही सुरक्षित रहना और जरूरी है। तो ऐसी गतिविधियां करने वाले, जो बॉर्डर को और इस देश को कमजोर करने वाले लोगों के साथ में अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो मैं सोचता हूँ कि हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर कमजोर करने वाले लोगों की इस देश में आवश्यकता नहीं है, कोई भी हो, चाहे ये जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए। इस देश के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करना चाहते हैं, या विदेश में बैठे ऐसे दुश्मन देश हैं जिनका उद्देश्य यही है कि भारत को किसी भी प्रकार से कमजोर करके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब तक तो भारत के सामने किसी की औकात नहीं कि वो देख सके, इसलिए वो सभी ताकतें लगी है नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। लेकिन ये चाहे राहुल गांधी है या उनके जितने भी जो लोग हैं, ये सभी इसी में जुटे हुए हैं। लेकिन ये इनकी सफलता इनको नहीं मिलेगी क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और वो उनको अपने परिवार का सदस्य मानता है। अब ये एक और बात चल रही है कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, वैसे भी राजस्थान के टुकड़े करने की बातचीत जो वो भी इसमें पोस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है इस बात को। ऐसा है कि भारत के अंदर जो तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वाले हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान में भी ऐसा कुछ चलने जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि अगर इस तरह की अगर एक्टिविटी होती है तो मैं तो की वाली घटना या घटित नहीं हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी आ जाए, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के चाहे कितने भी लोग आ जाएं। हम भारत के लिए यहाँ पर बैठे हैं, भारत माता हमारी माँ है और ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके लिए ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है, चाहे वो भारत की माता को तोड़ने की बात, चाहे वो यहाँ बैठा हैदराबाद में बैठा करे, चाहे वो यहाँ राजस्थान में करे, चाहे देश के किसी कोने में करे, और चाहे वो कहीं से भी बोलता हो, भारत के अंदर रहना है तो वो भारत माता की जय बोलेगा। भारत माता की जय करने वाले के लिए भारत के अंदर स्थान है। इस देश के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई प्रकार का स्थान नहीं होना चाहिए। एक आप वैसे 36 कौम के लिए आपने कार्य किया, लेकिन एक परशुराम कुंड के लिए आपका जो विशेष कार्य था, इसमें आप और गजेंद्र सिंह जी शेखावत का मुख्य योगदान रहा है। क्या कुछ रहा, आप जनता को बताइए। ऐसा है, एक जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है कि वो काम करे, और मैंने निस्वार्थ भाव से बाड़मेर जैसलमेर की सेवा की है, और ऐसे कई काम हुए, एक नहीं, मैं अगर शुरू करूं तो उसकी कोई गिनती नहीं है। और काम करके मैं कोई किसी को बताऊं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अच्छा काम होता है वो करता हूं, और जो अच्छी बातें होती है उनको सुनता हूं, ग्रहण करता हूं। और कई लोग जिस तरह से मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं या गलत बोलते हैं तो मैं उसको दरकिनार करके और साइड से निकल जाता हूं। तो मेरी आदत है, मैं उस स्थान से आया हूं जो मेरे को वो संस्कार मिले, जो संघ के संस्कार हैं और मेरे परिवार के संस्कार हैं, मैं उन पे आप पर चलता हूं। अंतिम बार मैं पूछूंगा कि आपका नया क्या रहेगा अगर लोकसभा चुनाव में आप जीत जाते हैं, आपकी सरकार बन जाती है, तो लोग आपको ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? ऐसा है कि भरोसे का दूसरा नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कैलाश चौधरी है। बाड़मेर की जनता मुझ पर पूरा भरोसा करती है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और यहाँ पे जो समस्या है वो पानी की समस्या है, सबसे महत्वपूर्ण, युवाओं को रोजगार देने की बात है, और इसके साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि पानी की समस्या तो आने वाले समय में हम हर घर जल भी पहुंचाएंगे। नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर के पानी को बाड़मेर की सीमा के अंदर लाकर किसानों को यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था वो भी करवाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर ऑर्गेनिक जोन बने ताकि किसानों को ऑर्गेनिक उत्पादन की अधिक रेट मिले, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऑर्गेनिक के लोग बहुत कम केमिकल डालते हैं, तो उनको अच्छी रेट मिले, हर किसान को सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑर्गेनिक का। और इसके साथ ही किसानों को हम एमएसपी पर बाजरा खरीद करने के लिए निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार एमएसपी पर खरीद करेगी ताकि किसान को बाजरा अच्छी रेट पे मिले। और बाकी जैसा कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार के लिए यहाँ पर रिफाइनरी जो मैंने विधायक रहते हुए यहाँ पर स्वीकृत करवाई थी, तो आज वो पूर्ण होने को जा रही है। और वो रिफाइनरी जब बनेगी तो उसके बाद में बाई प्रोडक्ट जो बनेंगे उससे कई ऐसी फैक्ट्रियाँ लगेगी। उनको वाइब्रेट गुजरात जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इंडस्ट्रीज़ के लोगों को गुजरात में बुलाएगा, वैसे ही मैं अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लोगों को बाहर से बुलाऊंगा और यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के यहाँ के लोग हैं वो भी इंडस्ट्रीज स्थापित करें और युवाओं यहाँ के भी रोजगार प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ होगी तो हमारे युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा प्रवास पे। सीमा सुरक्षा के लिए क्या किया आपने?
ऐसा है कि सीमा के हम प्रहरी हैं और देश के अंदर सीमा हमारी सुरक्षित होना जरूरी है, और इसलिए यहाँ पर सीमा के ऊपर एक तो भारतमाला की जो सड़क बनी है, उस सड़क से हमारे जो सैनिक है वो आवागमन करने के लिए, आम नागरिक के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। और सीमा के ऊपर हम आने वाले समय के अंदर ऐसा 40-50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसके अंदर हम डेवलपमेंट करवाएंगे, ताकि हमारी सीमाएं एक तरह से वहाँ के लोगों को सुविधाएं सारी उपलब्ध हो जाए, चाहे सड़क से संबंधित है, स्कूल से संबंधित है या पानी से संबंधित है। ये देश का पहला गांव जो हमारा बॉर्डर का है, प्रधानमंत्री जी का कहना है, तो वहाँ पर सीमा के ऊपर हमारे लोग भी डेवलपमेंट हो और सीमा के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी डेवलप नहीं हो जिसके लिए हमारे यहाँ पर कोई भी अगर गतिविधि करने की कोशिश करेगा तो उसको ज़मीन में गाड़ने की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर यहाँ पर देशभक्तों की आवश्यकता है और देशभक्त यहाँ की जनता है। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर, पहले भी मैं जब सांसद अभी था तो इस समय भी कोई भी एक्टिविटी होने नहीं दी, और कोई हुई तो उसको उसका स्थान दिखा दिया, और अब आगे भी कोई भी अगर फन यहाँ पर फैलाने की कोशिश करेगा तो उसका फन वहीं पर कुचल लिया जाएगा, और ये मैं आपको कह सकता हूँ। धन्यवाद। आपने बताया कि जो विकास के मुद्दों के, आम जन के हितों के साथ में सीमा सुरक्षा बल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा सर्वप्रथम। मिलवाते हैं आपको अगले सत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मोदी जरूरी है क्योंकि यूपीआई और इंटरनेट पहुंचा कोने कोने तक, पूरी दुनिया में बढ़ रही रुपए की ताकत। विकसित भारत का संकल्प लें इस बार, फिर एक बार मोदी सरकार। आज ही संकल्प लें। मोदी जरूरी है क्योंकि 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला मुफ्त राशन का उपहार। 2029 तक मिलता रहेगा लगातार। विकसित भारत का संकल्प लें इस बार, फिर एक बार मोदी सरकार। आज ही संकल्प लें।